नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसी महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में जो भारत की सांस्कृतिक और पर्यटन धरोहरों को सहेजने और बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। हम बात कर रहे हैं स्वदेश दर्शन योजना और प्रसाद योजना के बारे में। ये दोनों योजनाएं भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है ताकि देश के पर्यटन स्थलों को नया जीवन दिया जा सके और हमारी सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित किया जा सके। तो दोस्तों, अगर आप भी इस योजना का फ़ायदा उठाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि ये योजनाएं क्या है, इनका उद्देश्य क्या है और इनसे क्या लाभ मिल रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। स्वदेश दर्शन योजना को भारत सरकार ने साल 2014 और 15 के बीच में शुरू किया था। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में पर्यटन को बढ़ावा देना और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। इसके तहत सरकार ने देश के विभिन्न पर्यटन स्थलों को थीम आधारित सर्किट्स में विकसित करने की योजना बनाई है। इस योजना के तहत 15 थीम आधारित सर्किट्स बनाए गए हैं, जिनमें बुद्धिस्ट सर्किट के अंतर्गत भगवान बुद्ध से जुड़े स्थानों को विकसित किया गया है। रामायण सर्किट के अंतर्गत रामायण से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों का विकास किया गया है। हेरिटेज सर्किट के अंतर्गत ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण किया गया है। इको टूरिज्म सर्किट के अंतर्गत पर्यावरण और प्रकृति को ध्यान में रखते हुए पर्यटन स्थलों का विकास किया गया है। त्रिवेणी सर्किट के अंतर्गत धार्मिक स्थलों का विकास किया गया है। इसके अलावा ट्राइबल सर्किट, हिमालयन सर्किट, वाइल्ड फायर सर्किट आदि भी शामिल है। इस योजना के अंतर्गत कई प्रमुख कार्य किए गए हैं। पर्यटन स्थलों का विकास और सौंदर्यीकरण किया गया है। पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाएं जैसे आवास, परिवहन और सुरक्षा पर ध्यान दिया गया है। स्थानीय समुदायों को रोजगार के अवसर प्रदान किया गया है। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों का प्रचार प्रसार किया गया है। देश के पर्यटन स्थलों को एक नई पहचान मिली है। पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं। सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित और प्रचारित किया गया है। अब बात करते हैं प्रसाद योजना के बारे में। यह योजना साल 2014 में शुरू की गई थी और इसका पूरा नाम है पिलग्रिमेज रेजुवेंशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। इसका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक स्थलों का विकास करना और वहां आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत धार्मिक स्थलों को सुंदर और व्यवस्थित बनाता है, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारता है, श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव प्रदान करता है, पर्यटन को बढ़ावा देता है। इस योजना के तहत 25 से अधिक धार्मिक स्थलों को चुना गया है, जिनमें शामिल किया गया है वाराणसी, पुरी, अमृतसर, तिरुपति, अजमेर, कांचीपुरम। इसके अंतर्गत अनेकों प्रमुख कार्य किए गए हैं। धार्मिक स्थलों का सौंदर्यीकरण किया गया है। सड़क, पानी, बिजली और स्वच्छता जैसी सुविधाओं का विकास किया गया है। श्रद्धालुओं के लिए गेस्ट हाउस और धर्मशालाओं का निर्माण किया गया है। सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया गया है। प्रसाद योजना के अंतर्गत कई लाभ हुए हैं, जैसे कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिला है, श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलने लगी है, धार्मिक स्थलों की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता को संरक्षित किया गया है, स्थानीय व्यापारियों और दुकानदारों को अधिक लाभ हुआ है। दोस्तों, सरकार ने इन योजनाओं के लिए हजारों करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। साथ ही योजनाओं की सफलता सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय प्रशासन, निजी कंपनियों और स्थानीय समुदायों को भी शामिल किया गया है। इन योजनाओं की सफलता का प्रमाण इस बात से लगाया जा सकता है कि वाराणसी, तिरुपति और पुरी जैसे धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि हुई है। रामायण सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट जैसे सर्किट ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाई है। स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़े हैं। भारत के पर्यटन स्थलों को वैश्विक स्तर पर प्रचारित किया गया है। इन योजनाओं से जुड़ी कई तरह की चुनौतियां भी आई है, जैसे कि कुछ जगह पर फंड की कमी के कारण प्रोजेक्ट्स में देरी हो रही है। सभी राज्यों में समान रूप से विकास नहीं हो पाया है। पर्यावरणीय चुनौतियां भी एक बड़ी समस्या है। सरकार ने इन योजनाओं के दायरे को और बढ़ाने की योजना बनाई है। भविष्य में अधिक शहरों और धार्मिक स्थलों को शामिल किया जाएगा
और पर्यटकों के अनुभव को और बेहतर बनाने पर काम होगा। तो दोस्तों, स्वदेश दर्शन योजना और प्रसाद योजना के बारे में हमने जानकारी जो है दे दी है। ये दोनों योजनाएं भारत को पर्यटन क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आप इन योजनाओं के बारे में क्या सोचते हैं। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें।